बलूच विद्रोहियों का एकजुट होकर लड़ने का फैसला। ब्रास की बैठक में बलूचिस्तान के प्रमुख गुट शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता से लड़ने का प्लान बना है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच समूहों की यह बड़ी बैठक, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इसमें योजना बनाई गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बैठक का नेतृत्व किया। बैठक में BLA बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हिस्सा लिया। सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद बलूच समूहों का बड़ा ऐलान, नेशनल आर्मी बनाने का ऐलान किया गया। पाक चीन के खिलाफ हमले और तेज होंगे। पाक के विरोध में अब निर्णायक युद्ध होगा। ब्रास जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी और ब्रास का मतलब बलूच राजी आजोई संगर है। तो आप समझिए कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही आवाज उठा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले ही कई बार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए हैं। अब एक साथ 5 गुट मिलकर बलूच गुटों ने हुंकार भरी है और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा और अब बलूच सेना, बलूच लिबरेशन आर्मी समेत 5 गुट जो हैं, पांचों गुटों को मिलाकर बलूच आर्मी तैयार की जाएगी और ये बलूच आर्मी पाकिस्तान आर्मी पर प्रहार करेगी। तो बलूच अब पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ाने जा रहे हैं। बलूच समूहों की ये बहुत बड़ी बैठक हुई। बलूचिस्तान अब अलग देश बनाने पर मंथन कर रहा है। पाकिस्तान से अलग होने पर एक बड़ी मीटिंग हुई। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाई गई है। बलूच राजी आजोई संघर्ष की संयुक्त बैठक हुई और ये 3 दिन तक बैठक चली बलूच समूहों की। और 3 दिनों तक चली इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता से लड़ने का प्लान बना। यानी कि अब और ज्यादा मारक प्रहार किया जाएगा। आक्रामक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। तो बलूच समूहों की मीटिंग में, बैठक में कौन कौन थे ये आपको बता दें। 5 गुट, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी। ये 5 गुट और पांचों बलूच गुट हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस बैठक का नेतृत्व किया। और इस ब्रास की बैठक में जो पांचों गुट हैं, एक साथ एक मुद्दे पर सहमति जताते हुए ऐलान किया कि अब पाकिस्तान से न सिर्फ हम अलग होंगे बल्कि हमारी अपनी आर्मी होगी और पाकिस्तान सेना पर करारा वार करेंगे। बलूचों का ऐलान कि पाक के खिलाफ अब बलूच समूहों ने ऐलान जो किया है, पाकिस्तान के खिलाफ अब नेशनल आर्मी बनाएंगे और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हमले और तेज होंगे। पाक के विरोध में अब निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा। CPEC प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। ब्रास जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी और ब्रास का मतलब बलूच राजी आजोई संघर्ष। और ये यकीनन CPEC प्रोजेक्ट्स जिसमें हजारों करोड़ रुपए चीन लगा चुका है, लेकिन उस प्रोजेक्ट्स में सब कुछ तैयार होने के बावजूद उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। उद्घाटन होने के बाद भी वहाँ पर कुछ आवाजाही नहीं हो पा रही क्योंकि सुरक्षा की गारंटी नहीं। हाल ही में चीनी जो कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, उनके काफिले पर हमला किया गया और चीन कई बार चिंता भी जता चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी अब वहाँ जो प्रोजेक्ट में चीनी कर्मचारी लगे हुए हैं, चीनी नागरिक लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में विफल हो रहा है। चीन ने कहा भी कि हमें अपनी सेना उतारने दो। और क्या अब चीन को भी अपनी सेना उतारना पड़ेगा? चीन भी अपनी सेना उतारेगी क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से ये बड़ा ऐलान और 5 गुट अगर एक साथ एक मंच पर आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन पाकिस्तान के लिए और साथ ही साथ चीन के लिए। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये नेशनल आर्मी बनाने की बात है, जो बैठक हुई उसमें कई सारी बड़ी बातें हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि नेशनल आर्मी, यानी एक तरह से ये कह दिया गया है कि हम बलूचिस्तान अलग हैं और हमारी एक अलग आर्मी होगी जो पाकिस्तान आर्मी से भिड़ेगी। देखिए, बिल्कुल लगातार सुमित इसी चीज को लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि
पाकिस्तान दरअसल अपने अंदरूनी हालात से ना निपटते हुए बांग्लादेश में कैसे शेख हसीना की सरकार को टॉपल किया जाए, जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां कैसी चलाई जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कैसे तेज किया जाए, इन चीजों पर जो है मुलव्वस था। और यही वजह है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार विरोध के सुर जो है वो उठ रहे थे। और जब पाकिस्तान को वो चीज समझ नहीं आई तो अब लोगों ने वहां पर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमलावर बीएलए जो है उसने अब एक नेशनल आर्मी बनाने का बलूचिस्तान का जो है वो फैसला किया है, जिसके लिए कई संगठन जो हैं उसके साथ आ गए हैं। और उनका मकसद चीन और पाकिस्तान को रोकना है और वहां से खदेड़ना है। इसका मतलब समझने की जरूरत है कि वो बलूचिस्तान जो पहले अपनी स्वायत्तता के लिए लगातार लोग जो है प्रदर्शन के जरिए जंग लड़ रहे थे, अब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वहां पर नेशनल आर्मी बनाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। और उसको लेकर तमाम बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार बीएलए अपने हकों के लिए, लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए जंग लड़ रहा था। और वो बर्बर जंग थी, सिर्फ प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया जाता था। मगर जब वो चीज नहीं हुई तो बलूचिस्तान में बीएलए ने खड़ा हुआ और बीएलए ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अब उसे नेशनल आर्मी के तौर पर बनाकर अब पाकिस्तान से ऐलानी जंग का जो है वो फैसला किया गया है। और उसी ऐलानी जंग के बाद जो है वो बलूचिस्तान को जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। बलूचिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई भी करेगा और पाकिस्तान से आजादी की लेकर जो है वो जंग लड़ेगा।